बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो हमारी जो है वो चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के हवाले से है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस और मेल्स और व्हाट्सएप पे और कॉल्स के ज़रिए आ रही थे मैं पैगामात कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज जल्द करवा दें। तो कुछ वजूहात की बिना पे थोड़ी देर हुई जिसकी वजह से माज़रत ख्वाह हूँ। तो जल्दी से बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो है हमारे एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ में हमारा पहला एमसीक्यूज़ है कि इस्लाम बिराज तामीर किया गया, कहाँ तामीर किया गया? तो ये दरिया सतलुज पे तामीर किया गया। उसके बाद है कराची बंदरगाह की बुनियाद रखी गई, तो ये रखी गई 1852 में। फिर उसके बाद है माशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए 1960 में शुरू किया गया, तो दूसरा 5 साला मंसूबा शुरू किया गया। उसके बाद है पाकिस्तान में खुर्दनी नमक के वसी ज़खायर, यानी खाने वाले नमक के वसी ज़खायर कौन से हैं? तो कोहिस्तान नमक में हैं, सामने लिखे हुए हैं। आपाशी के किफ़ायती और जदीद तरीके कौन से हैं? तो ये जदीद तरीके दालजुज़ है, स्प्रिंकलर और ड्रिप से आपाशी करना। ठीक हो गया। और अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ फटाफट से। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है माशी तरक्की की तारीफ़ करें। तो माशी तरक्की की तारीफ़ पेज नंबर 50 पे है, और अगर आपको पेज नंबर 50 वहाँ से ना नज़र आए तो यहाँ से नज़र आ जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है आपने ज़रा सी भी। ये आपका पेज नंबर 50 है और ये ग्राहम बेनक की जो है वो डेफिनेशन जो है निशान लगी हुई है, इसको आपने मार्क कर लेना है। आगे मूव करते हैं हम। दूसरा सवाल है हमारा, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाया कम होने की क्या वजह है? तो गैर मुल्की सरमाया कम होने की वजूहात क्या हैं? 3 वजूहात है जो आप नोट कर लें। बुक में इसका आंसर शायद ना मिल सके आपको, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। टैक्सों में इजाफा, नासाजगार तजारती माहौल, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। इस वजह से जो है गैर मुल्की सरमाया जो है पाकिस्तान नहीं आ रहा। उसके बाद हम मूव करते हैं आगे, और आगे हमारा क्वेश्चन है तीसरा, अफराधी कुव्वत से क्या मुराद है? इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं? तो 55 पेज पे आप चले जाएं। 55 पे आपके सामने ये अफराधी कुव्वत का जो है हेडिंग बनी हुई है। ये आपने यहाँ शुरू से शुरू करनी है जहाँ से मेरा माउस है, और यहाँ पे ख़त्म करनी है जहाँ लिखा हुआ है मुहैया करते हैं, यहाँ तक। इससे आगे नहीं करनी, यहाँ तक इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। आगे है दिफाई सनद से क्या मुराद है? ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा। तो दिफाई सनद से क्या मुराद है ये आपके सामने यहाँ पे अगर मैं आपको इसका पेज नंबर बता दूं तो 74 पेज है वैसे ये। और दिफाई सनद क्या है? शुरू से नहीं शुरू करनी हमने, बल्कि यहाँ से जहाँ ये मेरा माउस मूव कर रहा है, टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी सनत है। ठीक है, यहाँ से इसको शुरू करना है, और नहीं बल्कि यहाँ से नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो आपको बताऊं, ये आखिर से है, यहाँ से। ठीक है, माजरत ख्वाह गलत बता दिया। यहाँ जहाँ मेरा माउस मूव कर रहा है, दिफाई सनद की तरक्की मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। दिफाई सनत की तरक्की से माशी सरगर्मियों में इजाफा होता है, हज़ारों अफराद को मौके मिलते हैं रोज़गार के, दिफाई साजो-सामान की दरामद में कमी से ज़र मुबादला की बचत होती है। यहाँ तक आपने जो है वो इसका आंसर लिख लेना है। सवाल नंबर 5 पे आ जाएं। पाकिस्तान की 5 राब्ता अनहार के नाम लिखें जो राब्ता करवाती हैं आपस में मुख्तलिफ दरियाओं का। तो पहली नहर का नाम है अपर जेहलम किनार, ये आपने नोट कर लें तो बेहतर है। लोअर जेहलम किनाल दूसरी, अपर चिनाब किनाल तीसरी, मराला रावी लिंक किनाल चौथी, और रसूल कादराबाद लिंक किनाल पांचवी। ठीक हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस जी आपके कंप्लीट हो गए। अब पहले लॉन्ग की तरफ हम आते हैं। पहला जो है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, सातवें अशरे 2008 से 2018 तक की माशी तरक्की का जायजा लें। तो ये आपने जाना है पेज नंबर 54 पे, और 54 पे यहाँ से आपका ये मार्क कर लें, सातवां अशरा 2008 से 2018 तक यहाँ से ये शुरू होगा, और आपने इसके अगले पेज पे जाना है 58 पे। यहाँ यहाँ आके ये ख़त्म होगा अफरादी कुव्वत से ऊपर, इसको निशान लगाना है अच्छे तरीके से आपने। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा, दरियाए सिंध पे कायम डैमों, बैराजों और अनहार की तफसीलात बयान करें। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेज नंबर 64 पे है। 64 पे आप चले जाएंगे तो ये आपके सामने
दरियाए सिंध पे कायम बिराज और अनहार, ये ब्लू कलर की हेडिंग है। और इसके अंदर जो है ये आपकी सब हेडिंग्स बनी हुई हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपने इसका 6 हेडिंग जहाँ ख़त्म हो रही है पानी फराहम किया गया, यहाँ तक इसका आंसर है। ओके हो गया। आगे चलें जी, सवाल नंबर 3 है कि पाकिस्तान की अहम मादनियात कौन कौन सी हैं, बयान करें। बहुत लंबा क्वेश्चन है, पढ़ाते हुए मैंने लेक्चर्स के अंदर बता दिया कि इसको किस तरह कवर करना है। पेज नंबर 56 पे जाएंगे, इसको बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे आप, जहाँ से ये हेडिंग जो है रेड कलर में शुरू हो रही है। और इसके नीचे जो है फिर उसने दो तकसीमें की हैं इसकी, धाती और गैर धाती। धाती मादनियात आपने ये सारी लिख रही हैं। फिर उसके बाद आपने अगले पेज पे मूव कर जाना है, अगला पेज जो है 57 है, वहाँ पे जो है गैर धाती मादनियात हैं, कोयला है, जिप्सम है। फिर उसके बाद अगले पेज पे आपने मूव करना है 58, यहाँ ये धाते गैर धाती जो है चीज़ें पेज नंबर 7 पे ख़त्म हो रही हैं, चीनी मट्टी पे। यहाँ तक आपने इसको कवर करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत बड़ा, लेकिन इसको कैसे कवर करना है ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इस लेक्चर को सुन सकते हैं। आगे मूव करते हैं जी। आगे चौथा सवाल है हमारा, मुल्की ज़राअत को दरपेश मसाइल और इनके हल पर बहस करें। तो इसका जो आंसर है वो है 59 पेज पे। 59 पे आप जब जाएंगे तो ये ज़राअत के मसाइल शुरू हो रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ाते हुए मैंने बताया है, आप इसकी वीडियो सुन लें और उसमें आपको क्लियर होती जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें। यहीं से स्टार्ट करना है, मुल्की ज़राअत के मसाइल जो हैं, और ये 14 मसाइल हैं, ठीक है। 59 से स्टार्ट हो रहे हैं और 59 से लेकर ये आपके 58 पे जा रहे हैं, 60 पे जा रहे हैं, ये आगे 59 से स्टार्ट हो गए। और ये 14 मसाइल हैं और ये यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। तो ये 14 के 14 ही पेपर में लिखने हैं अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फसलों की पैदावार में इजाफे से मईशत पे होने वाले मुस्बत असरात का जायज़ा लें। तो ये पेज नंबर 68 पे आपने जाना है, ठीक है। 68 के ऊपर आपको ये कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, यहाँ से जहाँ ये टिक लगा हुआ है। पाकिस्तान में अहम फसलों की पैदावार, तकसीम, मवेशी पालना, माहीगीरी। ये मवेशी पालना माहीगीरी नहीं है, ये पाकिस्तान की अहम फसलें जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं ना, इस क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट आपने करना है। और इसके अंदर आपकी गंदम आ रही है। फिर उसके बाद आप अगले पेज पे जाएं तो 69 पेज पे चावल आ रहा है, कपास आ रही है, फिर गन्ना आ रहा है। और उसके बाद आप अगले पेज पे जाएंगे 70 पे, तो वहाँ पे आपको मकई नज़र आएगी। मकई जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने इसको कवर करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है फसलों की पैदावार में इजाफे से, ये तो हो गया जी। 6 क्वेश्चन है, 6 की तरफ हम मूव करते हैं जी आगे। जी आगे हमारा जो है वो 6 क्वेश्चन आ रहा है, 6 को पढ़ लेते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, पाकिस्तान के तजारती खसारे में इजाफे की वजूहात का जायज़ा लें और इसको कम करने के हवाले से इकदामात बयान करें। पेज नंबर 78 पे फटाफट से मूव हो जाएं आप। 78 पे जब आप जाएंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ चीज़ नज़र आएगी। ये सामने हेडिंग बनी हुई है तजारती खसारा, ये पूरी हेडिंग, और इसके नीचे बनी हुई है हेडिंग तजारती खसारे को कम करने के इकदामात। तो पहले आपने वो ऊपर वाले हेडिंग्स के सारे क्वेश्चंस को मार्क कर ले, आंसर्स को मार्क कर लेना है, और उसके बाद तजारती खसारे कम करने के इकदामात को मार्क कर लेना है। 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं जी। 7th क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान में छोटी सनत को फ़रोग देने देकर गुर्बत में कैसे कमी लाई जा सकती है? तो 72 पेज पे आप जाएंगे, 7th क्वेश्चन 72 पे। तो 72 पे अगर आप जाएं तो ये आपके सामने छोटी सनत स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट लेना है जहाँ से टिक लगा हुआ है। और आपने फिर छोटी सनत के मसाइल को मार्क करना है, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ से छोटी सनत के मसाइल को भी इसके अंदर ही कवर करना है। और फिर आपने अगले पेज पे जाना है 73 पे, और 73 पे जो ये चीज़ यहाँ पे मैप के नीचे ख़त्म हो रहा है ये पैराग्राफ, यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। ओके, 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 8th क्वेश्चन हमारा क्या है? तवानाई के वसाइल बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश करें। तो क्या तजावीज़ होनी चाहिए? 75 पे आप जाएंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये जी आपका 75 पेज स्टार्ट हो गया, और ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तवानाई का मसला हल करने के लिए तजावीज़। तो ये तजावीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और ये अगले पेज पे जा रही हैं 76 पे। और 76 पे ये ब्लू कलर के जहाँ पॉइंट्स गैस वाले टॉपिक से ऊपर जहाँ ख़त्म हो रहे हैं वहाँ तक आपने निशान लगा लेने हैं। ओके, समझ लेना है, वीडियो को पॉज़ करके देख लेना है, गलत नहीं लगाना।
और 9th क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहें और खुश्क गोदियाँ क्यों ज़रूरी हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है पेज नंबर 79 के ऊपर, और 79 पे जब आप जाएँगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान की बंदरगाहों और खुश्क गोदियों की अहमियत। शुरू से स्टार्ट होके जहाँ पे ये कराची पोर्ट से ऊपर जहाँ ये बात ख़त्म हो रही है, यहाँ तक इसको कवर करना है आपने, ठीक है? लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि पाकिस्तान की खुश्क गोदियाँ कौन-कौन सी हैं और बंदरगाहें कौन-कौन सी हैं, तो फिर ये यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर अगले पेज तक आप जाएँगे। मैंने अगले पेज की पिक्चर्स यहाँ पे नहीं दी, क्योंकि क्वेश्चन हमसे सिर्फ पूछा गया था अहमियत का, तो ये अहमियत यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने निशान लगा देना है। ठीक है, वीडियो का कोई हिस्सा आपने मिस नहीं करना। अच्छा, 2 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, जिनके आंसर्स जो हैं मैंने लिखे हैं, इसलिए एक तो मैंने ये लिखा हुआ है आंसर, और एक इसके बाद जो है वो मैंने ये लिखा हुआ है। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर लिख के दिए हैं, वो आपको मिलेंगे नहीं। तो 7th चैप्टर की जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, लेसन्स इसके चल रहे हैं, वो भी चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्सरसाइज मैंने कवर करवा दी है, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं इनके पेपर्स हो रहे होते हैं और उन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो वो एक्सरसाइज के हवाले से परेशान हो रहे होते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, कुछ दुआएं मेरे हक में करें, बाकी अपने चाहने वालों के हक में करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह